गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑप्टिकल फाइबर सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग एसएफपी एंड एसएफपी मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी एसएफपी मॉड्यूल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसएफपी मॉड्यूल क्या होता है। एसएफपी मॉड्यूल ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एसएफपी जो है कुछ इस तरह का होता है, आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एसएफपी के अंदर दो इंड होता है, ये इसका पहला इंड होता है, ये वाले इंड पे आपका फाइबर केबल आकर कनेक्ट होता है। ये जो है ये इसका दूसरा इंड होता है और ये इंड जो है वो आपके डिवाइस के साथ जाकर कनेक्ट होता है। डिवाइस आपका या तो स्विच हो सकता है, या फिर आपका राउटर हो सकता है, या फिर कोई सर्वर हो सकता है, या फिर कोई मीडिया कन्वर्टर हो सकता है। यहाँ पर ये क्या करता है, पहले वाले एंड पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल आता है और ये इस ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके दूसरे एंड पे यानी डिवाइस एंड पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। एसएफपी को स्मॉल फॉर्म फैक्टर भी कहते हैं। इट इज ए कॉम्पैक्ट हॉट स्वैपेबल ट्रांसीवर यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसको इसके लिए कॉम्पैक्ट कहा गया है क्योंकि ये जो एसएफपी जो डिवाइस है ये काफ़ी छोटा होता है, इसके लिए इसको कॉम्पैक्ट कहा गया है। हॉट स्वैपेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो स्विच या फिर आपका जो डिवाइस है, स्विच या फिर राउटर या फिर सर्वर, वो ऑन कंडीशन में भी आप इस एसएफपी को उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एसएफपी को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं, या फिर उसको ऑन कंडीशन में ही वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए इसको हॉट स्वैपेबल कहा जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि एसएफपी को ट्रांसीवर क्यों कहते हैं। एसएफपी जो है वो डेटा को ट्रांसमिट भी करता है और डेटा को रिसीव भी करता है। तो जो भी डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों काम करता है उस डिवाइस को हम लोग ट्रांसीवर कहते हैं, इसलिए एसएफपी को हम लोग ट्रांसीवर भी कहते हैं। चलिए अब हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा ट्रांसमिटिंग इंड है और ये जो हमारा है वो रिसीवर इंड है। देखिए यहाँ पर एक ट्रांसमीटर इंड पे हमने एसएफपी का इस्तेमाल किया है और इस एसएफपी ये जो एसएफपी है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो स्विच है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। तो ये एसएफपी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और फिर ये फाइबर केबल के थ्रू हमारा ऑप्टिकल सिग्नल रन करते हुए हमारे दूसरे एंड पे आता है। दूसरे एंड पे हमारा एक और एसएफपी लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, इस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारा कन्वर्ट करके रिसीविंग एंड पे आपको प्रोवाइड करता है। इन टर्म्स ऑफ फाइबर केबल एसएफपी जो है वो दो तरह का होता है। पहला मल्टी मोड एसएफपी। मल्टी मोड एसएफपी का इस्तेमाल जो है मल्टी मोड फाइबर केबल के साथ किया जाता है। मल्टी मोड एसएफपी का इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करते हैं। इसका जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 550 मीटर तक के रेंज को ये कवर करता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो सिंगल मोड एसएफपी। सिंगल मोड एसएफपी का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं। सिंगल मोड एसएफपी का इस्तेमाल सिंगल मोड फाइबर केबल के साथ किया जाता है। सिंगल मोड एसएफपी का इस्तेमाल आप डेटा को 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 128 किलोमीटर, इवन मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा अगर आपका डिस्टेंस है तो भी आप सिंगल मोड एसएफपी के थ्रू आप अपने डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एसएफपी मॉड्यूल्स को, जिसमें पहला टाइप है हमारा एसएक्स। एसएक्स यानी इसको आप शॉर्ट रेंज भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो केबल का इस्तेमाल होता है वो एमएमएफ यानी मल्टी मोड फाइबर का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 550 मीटर्स तक के रेंज को सपोर्ट करता है और इसका स्पीड जो है वो 1 Gbps होता है। दूसरा जो एसएफपी का टाइप है वो एलएक्स यानी लॉन्ग रेंज, जिसके अंदर जो केबल का इस्तेमाल होता है एसएमएफ यानी सिंगल मोड फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो डिस्टेंस को ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये कवर करता है और इसकी भी जो स्पीड है वो 1 Gbps होती है। अगला टाइप है हमारा ZX, जिसके अंदर भी एसएमएफ यानी सिंगल मोड फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है।
इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ये इस एसएफपी के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। इसका भी स्पीड जो है वो 1 Gbps होता है। उसके बाद अगला टाइप हमारा आता है SFP+। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि SFP+, इसके अंदर भी सिंगल मोड फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है और इसका जो डिस्टेंस है वो अप टू 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में हम SFP+ टाइप के SFP मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं और इसका जो स्पीड होता है ये 10 Gbps। उसके बाद अगला टाइप हमारा है SFP मॉड्यूल का RJ45 SFP। इसके अंदर कॉपर केबल का इस्तेमाल होता है और इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स तक के डिस्टेंस को ये कवर करता है और इसका स्पीड भी जो है वो 1 Gbps होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बेस्ड ऑन स्पीड के हिसाब से जो SFP मॉड्यूल है वो कितने तरह का होता है। SFP जो होता है सपोर्ट्स स्पीड्स अप टू 1 Gbps। इसका इस्तेमाल जो है आमतौर से ईथरनेट एंड फाइबर चैनल एप्लीकेशंस के अंदर हम SFP मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा SFP+ जो सपोर्ट अप टू 10 Gbps और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये बैकवर्ड कॉम्पेटेबल विद द SFP के साथ भी ये बैकवर्ड कॉम्पेटेबिलिटी इसकी है। उसके बाद अगला हमारा है SFP28। SFP28 जो है वो सपोर्ट्स अप टू 25 Gbps। इसका इस्तेमाल जो है यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एंड हाई स्पीड नेटवर्किंग डिवाइस के साथ इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा बेस्ड ऑन कनेक्टर टाइप, जिसमें सबसे पहला क्या है LC कनेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी के टाइम पे जितना भी आपका जो SFP यूज होता है वो LC कनेक्टर टाइप SFP यूज होता है। वो आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ इस तरह का LC टाइप SFP आता है। उसके बाद दूसरा है SC कनेक्टर। SC कनेक्टर जो है ये बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है। जो ओल्डर टाइप के फाइबर कनेक्टर्स जो आपके अगर साइट पे कहीं लगा हुआ है पहले इस्तेमाल होता था तो वो वहां पर SC कनेक्टर SFP जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद अगला है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर का जो इस्तेमाल है वो कॉपर बेस्ड SFP होता है। 1000 बेस T SFP भी इसको कहते हैं और ये जो है कॉपर SFP जो है RJ45 कनेक्टर टाइप की जो SFP है वो कुछ इस तरह की होती है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाउ टू चूज द राइट SFP। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बेस्ड ऑन केबल टाइप। आप जो केबल है आपका फाइबर केबल है या फिर कॉपर केबल है, सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरा चीज आपको ध्यान देना है बेस्ड ऑन स्पीड, कि आपकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, 1 Gbps की स्पीड चाहिए या फिर 10 Gbps की स्पीड या फिर 25 Gbps की स्पीड। उसके हिसाब से जो है वो आपको SFP मॉड्यूल का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद तीसरी चीज जो आती है बेस्ड ऑन डिस्टेंस। आप जो है डेटा का ट्रांसमिशन कितने तक के डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, उसके हिसाब से आपको SFP मॉड्यूल का सिलेक्शन करना होता है। चौथी चीजें जो है वो कनेक्टर टाइप। आपका कनेक्टर किस टाइप का है, फाइबर SFP है या फिर कॉपर SFP है, उसके हिसाब से आपको कनेक्टर के हिसाब से आपको SFP का सिलेक्शन करना होता है। पांचवी चीज जो है वो डिवाइस कॉम्पेटेबिलिटी। जो आपका स्विच है या फिर जो आपका राउटर है या फिर आपका सर्वर है वो आपके SFP के साथ कॉम्पेटिबल है कि नहीं, तो डिवाइस की कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करते हुए आपको SFP मॉड्यूल का सिलेक्शन करना है। अगर आप फाइबर केबल यूज कर रहे हैं तो अगला पॉइंट है वेब लेंथ। आपको वेब लेंथ भी चेक करना है कि वेब लेंथ आपका कितना है, 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर या फिर 50 नैनोमीटर। उसके हिसाब से आपको क्या है SFP मॉड्यूल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद अगला आता है डुप्लेक्स SFP या फिर बाई डायरेक्शनल SFP। डुप्लेक्स SFP के अंदर क्या होता है, 2 फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है। एक फाइबर केबल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा डेटा को रिसीव करने के लिए। बाई डायरेक्शनल SFP में क्या होता है, सिंगल फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है, उसी सिंगल फाइबर केबल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट भी होता है, रिसीव भी होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। वो जो आप SFP है उस SFP का आप इंडोर यूज करने वाले हैं या फिर आउटडोर यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो इंडोर, अगर सपोज दैट आपको आउटडोर में यूज करना है, आपने इंडोर का SFP सेलेक्ट कर लिया है तो वो आउटडोर में आपकी SFP चलेगी नहीं, हीट होने के कारण आपका डिवाइस हैंग करेगा और वो SFP प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आपको राइट SFP का सिलेक्शन करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।